वेडिंग फोटोग्राफी एक वास्तविक चुनौती हो सकती है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो इसे पहले से ही प्रोफेशनल रूप से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग हर तरह की फोटोग्राफी शामिल होती है। पोर्ट्रेचर, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, एक्शन शॉट्स, ट्रैवल एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी। आप इसके आगे और भी कुछ सोचिए, संभवतः फोटोग्राफरों ने पहले से ही इस पर काम किया होगा। जैसा कि कहा गया है, शुरुआती लोगों के लिए अपनी पहली कुछ शादियों को निर्बाध रूप से कवर करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है। हालांकि यह असंभव नहीं है, खासकर हमारे इस वीडियो में बताए गए प्रोफेशनल फोटोग्राफी पर बताई गई टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे। अपने वेडिंग कपल को जानें। अपनी शुरुआती मुलाकातों के दौरान अपने जोड़े के बारे में अधिक जानने के लिए समय निकालें। वे कैसे मिले? क्या यह अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है? वे कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं? इन सवालों के जवाब उनकी शादी को कवर करने और आपकी इमेजेस में कहानी के लिए आपकी प्रेरणा के रूप में काम कर सकते हैं। दूल्हे के साथी और दुल्हन की सहेलियों का इंटरव्यू कर सकते हैं, जो बाद में सिनेमैटोग्राफी में ऐड करने में काम आएगा। इससे फिल्म की एक अलग ही स्टोरी तैयार होगी। दूल्हा दुल्हन आपसे जितना घुल मिल जाएंगे, वेडिंग वाले दिन वो आपसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही नेचुरल फोटो आएगा। एक पर्सोनलाइज्ड शॉट चेकलिस्ट बनाएं। अक्सर जोड़े अब फोटोग्राफरों को इस आधार पर नियुक्त करते हैं कि वे पूरी शादी से लेकर मुख्य विवरण तक कितनी अच्छी तरह डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक दुल्हन को उम्मीद होती है कि वह कई वर्षों बाद भी अपनी शादी के एल्बम को देखकर उसे सुंदर आयोजन स्थल, पोशाक कैसी दिख रही थी, हर कोई कितना खुश था और कुछ अन्य चीजें याद आ सकेंगी। शादी से कम एक बार जोड़े के साथ बैठें और उनसे पूछें कि वे विशेष रूप से आपकी शॉर्ट चेकलिस्ट में क्या शामिल करना चाहते हैं। वे संभवतः कहेंगे कि यह आप पर निर्भर है, लेकिन यदि आप उनके साथ नीचे दी गई स्टैंडर्ड वेडिंग फोटो लिस्ट शेयर करेंगे तो वे इसके बारे में अधिक सोचेंगे। लिस्ट में ये सभी पॉइंट्स ऐड करा सकते हैं। दूल्हा और दुल्हन की तैयारी। मुख्य वस्तुएं, निमंत्रण, गुलदस्ते, अंगूठियां, पोशाक, आभूषण, अलमारी आदि। पारिवारिक चित्र। वेडिंग वेन्यू खाली और भरा हुआ। साथियों का ग्रुप। दुल्हन की कार और प्रवेश द्वार। दूल्हे की प्रतिक्रिया। शादी की रस्म। स्टेज डेकोरेशन और वेन्यू डेकोरेशन। रिसेप्शन। पूरी शादी की पार्टी। यह जानना न भूलें कि उनकी शादी की पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य कौन हैं, जैसे कि उनके निकटतम परिवार और करीबी दोस्त, ताकि आप उनमें से किसी को भी न चूकें। एक अच्छी टीम का गठन करें। शादियों में फोटोग्राफर्स से तरह तरह की डिमांड्स रहती हैं। एक अकेले शूटर के लिए सब कुछ कवर करना लगभग असंभव है, मुख्य रूप से समय की कमी और मल्टीटास्किंग में कठिनाई के कारण। जोड़े आमतौर पर वेडिंग फोटोग्राफरों की एक टीम चुनते हैं, जिनमें से प्रत्येक टास्क के लिए कम से कम एक फोटोग्राफर नियुक्त किया जाता है। आप भी अपनी एक टीम बना सकते हैं ताकि उन सभी को उनके काबिलियत और उनके एक्सपीरियंस के अनुसार टास्क निर्धारित किया जा सके। इस तरह फोटोग्राफरों के पास आवश्यक शॉट्स वितरित हो सकते हैं और एक भी पल चूकने की संभावना कम होती है। आप अपने गियर और लाइटिंग सेटअप के लिए एक सहायक को भी नियुक्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक एडिशनल हेल्प के रूप में भी आपको लाभान्वित करता है, क्योंकि यह आपको काम में अधिक सहज होने में मदद करता है। सही फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स ले जाएं। अच्छा वेडिंग फोटोग्राफी गियर आपके सफल वेडिंग कवरेज की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देता है। शादी की फोटोग्राफी के लिए सर्वोत्तम कैमरे, हाँ, बहुवचन, क्योंकि आपको निश्चित रूप से एक बैकअप कैमरा की आवश्यकता होगी, और लेंस में भी निवेश करें जो आपके बजट के भीतर हो, क्योंकि इससे आपकी इमेजेस की गुणवत्ता को सही ढंग से कैप्चर करने की आपकी क्षमता में काफी सुधार होगा। उदाहरण के लिए, शादी की पिक्चर्स लेने के लिए कैनन EOS R5, सोनी अल्फा A7S III या फ्यूजीफिल्म X100V एक बेहतरीन कैमरा होगा। आपकी किट में आरामदायक वॉक अराउंड लेंस, आदर्श रूप से एक प्राइम लेंस और एक वाइड एपर्चर जूम लेंस शामिल होना चाहिए, जो बिना मेहमानों के करीब जाए उनकी कैंडिड फोटो लेने में सहूलियत देता है। ग्रुप शॉट्स और पूरा वेन्यू कैप्चर करने के लिए एक अच्छा वाइड एंगल लेंस भी आवश्यक है, जबकि एक टेलीफोटो, चाहे प्राइम या जूम, भी ऐसे शॉट्स के लिए महत्वपूर्ण है जब आपको दूर से शूट करने की आवश्यकता होती है।
एक अन्य उपयोगी वस्तु एक विश्वसनीय एक्सटर्नल फ्लैश है, जिसे आप अधिक नेचुरल और डिफ्यूज्ड लाइट के लिए छत की ओर बाउंस कर सकते हैं। पॉपअप फ्लैश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हार्श रोशनी पैदा करते हैं और पोर्ट्रेट के लिए ये किसी काम के नहीं होते हैं। आपको स्टिल और फास्ट शॉट लेने में मदद के लिए एक सुविधाजनक ट्राइपॉड की भी आवश्यकता होगी। अंततः अतिरिक्त बैटरी और मेमोरी कार्ड ले जाना न भूलें। कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी एडवांस में ही प्राप्त करें। किसी शादी की तस्वीरें खींचना सीखने के अलावा यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप उस शादी को किस तरह से कवर करेंगे। प्रत्येक शादी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। कुछ सांस्कृतिक शादियों में अलग अलग प्रतीकवाद और अनुष्ठान होते हैं, और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप महत्वपूर्ण क्षण को न चुकें। यह वास्तव में आपकी और विवाह होने वाले जोड़े दोनों की मदद करेगा। यदि आपको उनके यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची उनके होने वाले टाइम के साथ मिल जाए तो अति उत्तम होगा। उसके अनुसार ही आप अपने पूरे कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। जब आपकी जरूरत न हो तो अपने किसी सहायक को भेजकर भी कवरेज करवा सकते हैं। दूल्हे दुल्हन के तैयार होने का समय भी जानना जरूरी है। उसी के अनुसार आपको 2 टीम लगेंगी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शादी का आखिरी कार्यक्रम कब और कहाँ होगा, ताकि बिना कार्यक्रम समाप्ति के आप लोग वापस न चले जाएं। हाँ, आवश्यक रूप से वापसी से पहले अपने कस्टमर से अनुमति जरूर लें। प्रकाश की स्थिति का पहले से पता लगा लें। यदि संभव हो तो कुछ दिन पहले वास्तविक शादी के समय के आसपास वेडिंग वेन्यू पर जाएं, ताकि आप देख सकें कि आप किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था के साथ काम करेंगे। पूरे आयोजन स्थल पर घूमें और इस बात पर ध्यान दें कि आपको प्रत्येक स्थान पर किस प्रकार की रोशनी मिलेगी, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। यह आपको इसके लिए ठीक से तैयारी करने और यह पता लगाने की अनुमति देगा कि आपको किस प्रकार के प्रकाश उपकरण और सहायक उपकरण लाने की आवश्यकता हो सकती है। कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपना कैमरा और लेंस अपने साथ लाना चाहिए। वेडिंग वेन्यू के प्रत्येक भाग के कुछ सैंपल फोटो लें, ताकि आप काम करने के लिए सर्वोत्तम सेटिंग्स का पता लगा सकें। इससे आपको वास्तविक इवेंट के दौरान कुछ समय बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपको प्रत्येक दी गई प्रकाश स्थिति के लिए सही सेटिंग्स के साथ आने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लगता हो कि किसी जगह पर लाइट कम पड़ेगी तो एडवांस में ही अपने कस्टमर को बता दें, ताकि आपकी ज़रूरत के अनुसार वो लाइट का इंतजाम पहले से ही करवा दें। दूल्हे दुल्हन की पोशाक के लिए एक्यूरेट एक्सपोजर प्राप्त करें। यहाँ एक टिप दी गई है जिसे कुछ वेडिंग फोटोग्राफर अनदेखा कर सकते हैं। दूल्हे दुल्हन की पोशाक की तस्वीर लेते समय सुनिश्चित करें कि एक्यूरेट एक्सपोजर मिले। यदि आपकी दुल्हन बहुत पारंपरिक है, जो संभवतः लाल रंग के पोशाक के साथ जाती है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। किंतु यह याद रखना होगा कि व्हाइट या ऑफ व्हाइट रंग का सही ढंग से फोटो खींचना मुश्किल हो सकता है, खासकर कुछ प्रकाश स्थितियों में। आपको सही एक्सपोजर प्राप्त करने में मदद करने के लिए उचित मीटरिंग तकनीक सीखने की जरूरत है, जो आपको आवश्यक डिटेल्स का त्याग किए बिना पोशाक के सबसे चमकीले टोन को कैच करने की सहूलियत देता है। आप ऐसे समय में सामने से डाली गई फ्लैश का उपयोग कभी भी ना करें, नहीं तो चमकती हुई लाइट कैमरे में वापस आकर पूरे फोटो को खराब कर देगी। लाइट कपड़ों में हमेशा ऑफ कैमरा फ्लैश एक एंगल से ही यूज करना चाहिए। एंगल से डाली गई बाउंस लाइट लहंगे और शेरवानी के पूरे डिटेल्स बहुत आकर्षक तरीके से कैप्चर करती है। सतर्क रहें और किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। जब आप एक इवेंट फोटोग्राफर होते हैं तो वास्तव में आराम करने का समय नहीं होता है। हो सकता है कि आपके पास अपनी शॉट चेकलिस्ट तैयार हो, लेकिन जो तस्वीरें अमूल्य होती हैं वे अक्सर अनप्लैन्ड होती हैं। क्या हो रहा है, इसके प्रति सचेत रहें और एक पल में अपना कैमरा क्लिक करने के लिए तैयार रहें। खासकर तब जब कोई अचानक कॉमेडी करने लगे या जब युवा मित्र नाचना गाना शुरू कर दें। पूरे दिन केवल जोड़े के साथ ही न रहें। जब मेहमान आपस में छेड़छाड़ कर रहे हों या कोई अपने आंसू पोंछ रहे हों या जोर जोर से हंस रहे हों, तो बेझिझक उनकी तस्वीरें लें। याद रखें, यह पर्दे के पीछे के वे छोटे छोटे क्षण हैं जो शादी की कुछ बेहतरीन तस्वीरें बनाते हैं। ऑथोरिटेटिव एंड प्रोफेशनल बने। इसके लिए बहुत अधिक अभ्यास और आत्मविश्वास की आवश्यकता हो सकती है।
यहाँ तक कि हाई प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफरों को भी स्थितियों पर नियंत्रण रखने और सभी मेलजोल और जश्न के बीच लोगों को निर्देशित करने में कठिनाई होती है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि ग्रुप फोटो सेशन और अन्य औपचारिक क्षणों के दौरान लोगों को कैसे नियंत्रित करना है। आपको यह भी याद रखना है कि आप सम्मानित लोगों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसका आपको भुगतान भी किया गया है। इसलिए आपके निर्देशन के तरीके में किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपका सभी निर्देश अधिकारपूर्ण और हंसमुख होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अवसर के अनुसार कपड़े पहनें। ड्रेस कोड के बारे में पूछें और उपयुक्त कपड़े पहनें जो आपके घूमने फिरने के लिए पर्याप्त आरामदायक हों। एक पेशेवर लेकिन स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखें, आखिरकार लोग देख रहे हैं। यही लोग आपके अगले संभावित कस्टमर हैं जो आपकी एक एक एक्शन को देख भी रहे हैं और उनका आकलन भी कर रहे हैं। आप कैसी फोटो खींचते हैं वो तो लोग बाद में ही देखेंगे, लेकिन अभी आपका एक एक प्रोफेशनल कदम सबको प्रभावित भी कर सकता है, साथ ही निराश भी कर सकता है। इसलिए अपनी टीम को भी निर्देशित करें कि अपना अपना आचरण और व्यवहार मधुर बनाए रखें। आपको यह पता होना चाहिए कि कब दूरी से फोटो लेनी है और कब करीब आना है। यह आपको अन्य मेहमानों के बीच अपना अधिकार स्थापित करने में मदद करता है, लेकिन इसे ज्यादा मत करो। जब तक आपको शादी के फोटो पोज के लिए पार्टी का निर्देशन न करना पड़े, दूरी बनाए रखें। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब विवाह समारोह हो रहा हो और जब भाषण दिए जा रहे हों। एक सबको नाराज करने वाला मंडराता हुआ फोटोग्राफर मत बनो। एक अच्छे जूम लेंस का उपयोग करें ताकि आप उन क्षणों को बहुत करीब आए बिना कैद कर सकें। दूसरी ओर, करीब जाने से आप बेहतर किस्म के एंगल प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि एक अच्छे फोटोग्राफर को पता होना चाहिए कि किसी निश्चित शॉट के लिए कब दूरी बनाए रखनी है और कब पास से फोटो लेना है। अपने सब्जेक्ट के साथ हेरफेर या हस्तक्षेप न करें। दुल्हा दुल्हन की तैयारियों की तस्वीरें लेते समय स्वाभाविक रास्ता अपनाना चाहिए। चीजों को व्यवस्थित रूप से परफॉर्म होने दें। अत्यधिक निर्देशित शॉट अजीब और नकली लग सकता है, चाहे आपकी जोड़ी कितनी भी अच्छी मॉडल या अभिनेता क्यों न हो। बेशक यह युगल, साथियों और मेहमानों को ग्रुप शॉट्स और रिसेप्शन से पहले फोटो शूट के लिए कुछ क्रिएटिव या ट्रेडिशनल पोज देने के लिए निर्देशित करने में मदद करता है। लेकिन जब तक तस्वीरों में कुछ निर्देशित पोजिंग की आवश्यकता न हो, अपने सब्जेक्ट्स के व्यवहार को प्रभावित करने से खुद को दूर रखना सबसे अच्छा है। कुछ स्पॉन्टेनियस कैंडिड्स पाने के लिए उन्हें वह करने दें जो वे करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वे आपकी मूल योजना से भी बेहतर साबित हों। अपनी प्रत्येक वेडिंग फोटो शूट से सीखें। वेडिंग फोटोग्राफी के सर्वोत्तम सुझावों में से एक जो कोई आपको दे सकता है वह यह है कि प्रत्येक कार्यक्रम को सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करें। आप अपनी पहली वेडिंग शूट के कार्यक्रम में कभी भी चीजें परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उस अनुभव का उपयोग अधिक ज्ञान हासिल करने और शादी की फोटोग्राफी के बारे में अधिक जानने के लिए कर सकते हैं। हर बार जब आप वेडिंग शूट करते हैं तो आपने जो कुछ भी सही किया और साथ ही आपने जो भी गलत किया उस पर ध्यान दें, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। इससे न केवल आपको अपनी शादी की फोटोग्राफी कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अन्य चीजें भी सीखेंगे, जैसे कि दूल्हा और दुल्हन के साथ शुरुआती बातचीत को कैसे संभालना है, मेहमानों के साथ कैसे व्यवहार करना है ताकि आप सही एक्सप्रेशंस प्राप्त कर सकें, कैसे मुश्किल शॉट्स हासिल करें और अपने पैरों पर खड़े होकर कैसे सोचें, जो इवेंट्स को कवर करते समय बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ आपके लिए एक अंतिम बोनस टिप है। अपने काम को खुशी खुशी पूरे आनंद के साथ परफॉर्म करें। आप जितना खुश रहेंगे वो आपके काम में दिखाई देगा। काम को दबाव में या डर कर ना करें। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दिए गए टास्क को पूरा करें। साथ ही इस बात का ख्याल हमेशा रखिएगा कि हो सकता है कि ये आपका रोज का काम हो, लेकिन जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके जीवन का यह अविस्मरणीय दिन है जिसे आपके प्रयास और भी यादगार बना सकते हैं। इसलिए अपने प्रत्येक असाइनमेंट को पूरे आत्मविश्वास, उल्लास और आनंद के साथ परफॉर्म करें। इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
नमस्ते। जय हिंद।